हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउ साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक एलएस कपलिंग या एलएस युग्मन जिसे हम कहते हैं उसको कवर करेंगे। जिसमें क्या है कि एलएस कपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्टार्ट करते हैं एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग क्या होता है? सबसे पहले आपको पता लगा कपलिंग का मतलब क्या होता है, युग्मन जो कॉम्बिनेशन से बनता है। तो देखो सबसे पहले क्या है, जब किसी परमाणु या तंत्र की द्विगंशीय क्वांटम संख्या, आपने पढ़ा होगा अपने 12th वगैरह में, द्विगंशीय क्वांटम संख्या हम किसे शो करते हैं? एल से। ठीक है, तो द्विगंशीय क्वांटम संख्या के स्थान पर परिणामी कक्षक कोणीय संवेग एल। इसका मतलब क्या कि जो हमारी द्विगंशीय क्वांटम संख्याएं होती हैं उनका रिजल्टेंट हमारा कक्षक कोणीय संवेग एल वह चक्रण क्वांटम संख्या मतलब हमारा जो स्मॉल एस होता था, स्पिन क्वांटम संख्या हमने पढ़ी है। इस संख्या के स्थान पर परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या के स्थान पर परिणामी चक्रण कोणीय संवेग एस प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका मतलब क्या कि स्मॉल एल का रिजल्टेंट और स्मॉल एस का रिजल्टेंट, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं, आपस ऐड करते हैं, तो उस प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं एलएस कपलिंग। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या कि जो हमारा स्मॉल एल होता है उसका रिजल्टेंट एंड स्मॉल एस का रिजल्टेंट, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो जो हमारी प्रोसेस इसे हम कपलिंग कहते हैं एंड इसको हम जे से शो करते हैं। उसका अब सेकंड पॉइंट क्या है, एल व एस का चुंबकीय प्रभाव परस्पर अनोन्य क्रिया करता है। इसका मतलब क्या, एक दूसरे से क्रिया करते हैं जिससे एक युग्मन उत्पन्न होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एलएस युग्मन, या इसे हम रसल सॉन्ड्रस युग्म कहते हैं। रसल सॉन्ड्रस हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये युग्मन के बारे में बताया था। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या लिख रहा है, एक पॉइंट है, ओनली ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इज एलएस कपलिंग। इसका मतलब क्या कि सिर्फ हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही इस एलएस कपलिंग में पार्ट ले सकते हैं। अब एलएस कपलिंग हमारी हो रही है, इसका मतलब ना कि हर इलेक्ट्रॉन में ले लेंगे, नहीं। जो हमारे आउटर मोस्ट सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट रहते हैं, सिर्फ वही एलएस कपलिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊँ आपको, तो जो हमारा मैग्नीशियम है उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3s2। तो सिर्फ हमारा 3s2 ही एलएस कपलिंग में पार्टिसिपेट करेगा, पार्ट लेगा। तो एलएस कपलिंग हमारी सिर्फ आउटर मोस्ट सब सेल में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहते हैं उनमें होती है। इतना आपको क्लियर हुआ? ओके, सो अब क्या है नेक्स्ट, अब हमें एलएस कपलिंग निकालनी है। तो एलएस कपलिंग को फाइंड करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं हमारे, स्पिन स्पिन इंटरसेक्शन, ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरसेक्शन और स्पिन ऑर्बिट इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या, स्पिन स्पिन का मतलब जब हमारे जो इस एस है, जो हमारा एस है और जो हमारा एस है, वो जब ऐड होंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट एस निकलेगा वो हमारा होता है स्पिन स्पिन इंटरसेक्शन। ओके, नेक्स्ट है ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरसेक्शन। ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरसेक्शन का मतलब क्या कि जो हमारे एल होते हैं, एल और एल, हमारे एल और एल का जब रिजल्टेंट निकलेगा कैपिटल एल, तो इसको जब ये इंटरसेक्शन करते हैं और जब हमारा रिजल्टेंट एल देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरसेक्शन। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या है? स्पिन ऑर्बिट इंटरसेक्शन, जिसमें क्या होगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा स्पिन ऑर्बिट इंटरसेक्शन निकलेगा जो हमारा होता है जे, जिसे हम जे से शो करते हैं। अब ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल एल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, जैसे हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या कक्षक कोणीय संवेग युग्मन। इसका मतलब क्या, कपलिंग ऑफ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटा। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करने के लिए रिजल्टेंट क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एल एल प्लस 1 h/2 इस रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ये। हमें इससे मतलब क्या है, अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम क्या करेंगे, L1 और L2 मान लेंगे, तो हमारी जो L की वैल्यू निकल कर आएगी। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो हमने क्या, L1 प्लस L2 टू L1 माइनस L2। अब इसको एग्जाम्पल के हम थ्रू समझते हैं। तो इफ़ वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं मान लेती हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल है 2s1 और 2p1। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल मान रहे हैं अभी हम। तो एग्जाम्पल के लिए हम L निकालें तो हमारी फॉर्मूला क्या था, L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 टू L1 माइनस L2। तो यहाँ पे L1 की वैल्यू S के लिए क्या होती है, ओके, सो अब S के लिए क्या होता है, L की ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 0 प्लस में L2 क्या हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि P के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 2 0 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। तो इसकी L की वैल्यू क्या आ गई, सिर्फ हमारी 1 आ गई। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर L इज इक्वल्स टू, अब देखो 2 के लिए हमारे पास 1 आ गई, एक और ले लेते हैं तो हम ले लेते हैं 3D1 और ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। अब D के लिए क्या होती है हमारी, L की वैल्यू 2 होती है, तो 1
प्लस 2 टू 1 माइनस 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 2 1। तो उसका मतलब क्या हो गया 3 2 और 1। तो वैल्यू कितने स्टेट आ गई 3 2 1। समझ में आया? सो क्लियर हुआ आपको कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम L1 प्लस L2 टू L1 माइनस L2। और एस के लिए एल की वैल्यू थी 0 एंड पी के लिए थे 1। तो यहाँ पे आ गया 0 माइनस 1, तो इस टोटल आई 1। अब मैं यहाँ पे हमने एग्जांपल मान लिया 3D1 का। और तो यहाँ पे क्या किया डी की वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 टू 3 टू 1, तो 3 2 1। इसका मतलब क्या कि ये है हमारा डी, ये है हमारा पी और ये है हमारा, एक मिनट सॉरी, ये है हमारा एफ, ये है हमारा डी और ये है हमारा पी। तो ये एफ डी। सेकेंड में हम पढ़ेंगे एस चक्रण कोणीय संवेग युग्मन, मतलब कपलिंग ऑफ स्पिन एंगुलर मूवमेंट। कैसे निकालते हैं? इसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये है एस वेक्टर इज इक्वल्स टू एस अंडर रूट में एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। एंड इसको निकाल बताइए कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अगर वो जो क्लॉकवाइज है उसका वैल्यू प्लस हाफ होती है और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसकी वैल्यू माइनस हाफ होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या था, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या 2s1 टू 2p1। ठीक है, तो यहाँ पर एस की वैल्यू कैसे, एस की वैल्यू जो है वो क्वांटम नंबर है और जो क्वांटम नंबर है वो किस पर डिपेंड हो रही है S1 और S2 पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा S इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 टू S1 माइनस S2। तो यहाँ क्या आ गया S1, S1 वैल्यू क्या है हाफ, प्लस में हाफ, टू हाफ माइनस हाफ। तो यहाँ क्या जाएगा हमारा 1 2 0। उसका मतलब क्या, इसकी 2 वैल्यू आ गई 1 और 0। एस की वैल्यू क्या है हमारी 1 और 0। ओके, सो ये हमारा क्या है कपलिंग ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब तो जे निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर L प्लस एस टू L माइनस एस। ठीक है, तो L प्लस एस में क्या हम पढ़ते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। इसका मतलब क्या कि जहाँ पर हम जे की वैल्यू निकालते हैं L प्लस एस टू L माइनस एस। अब हमारी जो भी वैल्यूज़ आई हैं L प्लस एस और L माइनस एस की, वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, देखो सबसे पहले हमारी L की वैल्यू आई थी 3, तो L की वैल्यू हम 3 रखते हैं और S की वैल्यू हम रखते हैं 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा J इज इक्वल्स टू आ जाएगा L प्लस में S टू L माइनस एस। अब L की वैल्यू क्या है हमारी 3 है और S की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस में 1 2 3 माइनस 1। तो यहाँ आ जाएगा 4 2 2। इसका मतलब क्या 4 3 2। तो ये हो गई हमारी J की वैल्यूज़ फर्स्ट चीज़। सेकेंड, अब हम रखते हैं L इज इक्वल्स टू 2 और S इज इक्वल्स टू हमारा रखते हैं 1। तो क्या हो जाएगा L इज इक्वल्स टू 2 है और S इज इक्वल्स टू 1 है। तो 2 प्लस 1 2 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 3 2 1। इसका मतलब क्या 3 2 1। ये आ गया हमारा J की 3 2 1 आ गई। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। इसके बाद नेक्स्ट अब आते हैं हम L इज इक्वल्स टू 3 और एक मिनट L इज इक्वल्स टू 1 पे और S इज इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया L इज इक्वल्स टू 1 और S इज इक्वल्स टू भी 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा J इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 टू 1 माइनस 1। मैंने ऐड कर दिया L प्लस एस L माइनस एस। तो यहाँ आ जाएगा 2 2 0। तो क्या आ गया 2 1 0। ये हो गया हमारे J की वैल्यू थर्ड। अब S की सारी 1 की वैल्यू के लिए और L के हमने चेंज कर लिए थे मान। अब आते हैं हम L इज इक्वल्स टू 3 और S इज इक्वल्स टू 0 पर। तो इसको आप अपने आप कीजिएगा एंड अब L इज इक्वल्स टू 3 S इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे। ऐसे L इज इक्वल्स टू हम रखेंगे यहाँ पर 3 L इज इक्वल्स टू हम रखेंगे 2 और S इज इक्वल्स टू 0। फिर L इज इक्वल्स टू हम रखेंगे 1 और S इज इक्वल्स टू 0। इन ट्राई कीजिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो में हम P2 कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू P2 के लिए LS कपलिंग जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है P2 की हमारे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।